500 अनऑफिशियल बाइक थी, अकबर की 500 अनऑफिशियल बाइक थी। अच्छा, 2.5 किलोमीटर के आर्क में बना हुआ है, ट्री शेप में है। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी इसमें आती है आपकी। वॉर में हम्म। हाथियों के सहारे ये ले जाए जाते थे और वो कोर्ट की टिकट है 50 रुपए की। जो भी इंडियन कोर्ट देखने आएगा उसके 50 रुपए की टिकट कस्टम मिलती है। तो ये 2 टिकट ली है मैंने आज, एक कैमरामैन के लिए और एक देखिए ये आगरा फोर्ट आप देखने आए हैं, इसे बनवाया था बादशाह महाराज ने और ये राजपूताना किला था और ये ईंटों का किला रहा था और इब्राहिम लोधी भी इस ईंटों के किले में रहा। तो मणिपुर भी कहते हैं। बाद में जब बाबर ने 8 वर्ष का आक्रमण किया और यहाँ पे रहना शुरू किया तो बाबर सिपाहियों के साथ में यहाँ रहा करता था, लेकिन जब वो सेटल हो गए हिंदुस्तान में रहना शुरू कर दिया और कभी वापस जाने का उनका मन नहीं किया, तो अकबर ने इस पूरे महल को लाल पत्थर में कन्वर्ट किया। इसको 1569 में इसको बनाया और सारी जो आपको बिल्डिंग नजर आती है लाल पत्थर जो आपको नजर आता है फतेहपुर स्टेशन और धौलपुर से लाया गया है। धौलपुर से और फतेहपुर सीकरी से। हाँ, अच्छा, तो ये आपको दिखाई देता है, ये 2.5 किलोमीटर के आर्क में बना हुआ है, ट्री शेप में है और इसमें 2 आपको मोड़ दिखाई देती है। मैंने ये जो एरिया जो आप बता रहे हो, तो जो आपको खाई नजर आ रही है, हाँ हाँ वो खाइयाँ थी। हाँ हाँ। एक तो खाई पानी की में पानी भरा जाता था जिसमें क्रोकोडाइल हुआ, मगरमच्छ हुआ, डेडली एनिमल्स हुए, ये सारे भर दिए जाते थे। हाँ हाँ हाँ। दूसरे में ये वो नजर आ रही है, ये दलदल ही रहता था हाँ हाँ। जिससे कि कोई भी अंदर ना जा सके, एनिमी अंदर ना आए। एनिमी अंदर ना आए। तो ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। हाँ हाँ। यदि हम फोर्ट की बात करें तो यदि फोर्ट की तरफ आप देखें तो ये आपको 2 आपको दीवारें नजर आएंगी। हाँ जी। पहली 40 फुट, हाँ। दूसरी 70 फुट। ओके। और ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 सोल्जर्स को, 3 तरह के सोल्जर्स को बैठाने की जगह है। ऊपर से 3 कमान और एरो के साथ में, हाँ 3 एरो, 2 एरो के साथ में, हाँ हाँ। और दूसरा आपको बम्बार्डमेंट करने के लिए, कैनन के लिए आपको बड़ा फोर्ट नजर आएगा। तीसरा जो सोल्जर खड़ा होता था वो आपका गर्म तेल डालने के लिए। मेन 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी इसमें आती है आपकी। और देखिए ये अंदर जाने का पहला दरवाजा है हाँ हाँ और इसे रैंप के थ्रू होता है। जैसे आपको ये चेन दिखाई दे रही है आपको दोनों तरफ, हाँ चेन जो दिख रही है, हाँ। ये अंदर से जब पत्थर को नीचे उतार दिया जाता है तो ये ब्रिज नुमा दिखाई देता है। हाँ। ये फोल्डेबल है, ओके। एकदम कोई अंदर ना जा सके। अच्छा अच्छा। क्या नाम है इस गेट का? इसको अमर सिंह गेट कहा जाता अमर सिंह गेट। बहुत बड़ा है यार। बहुत बड़ा है भाई, नहीं देख रहा कितना बड़ा गेट है यार ना। यूज है। पूरा सिस्टम हाइट देख रहा है। आप जाके क्या नजर आएगा। बहुत सुंदर दरवाजा है, अमर सिंह दरवाजा कहलाता है और ये हाथियों में बैठ के आते थे। अच्छा। मैं आपको राजा बनाना चाहता हूँ, क्या आप बनना पसंद करेंगे? यस।
हाथी पे बैठे हुए हैं। यस यस, आप सोच के चलें कि आप हाथी पे बैठे हुए हैं, अंदर आ रहे हैं, फील लाइक अ किंग। फील लाइक अ किंग। Yes. हाथी पे बैठ के अंदर आ रहे हैं। अंदर आने के बाद में आप देखते हैं यहाँ पे थर्ड जेंडर ग्रैंड एंट्री। ग्रैंड एंट्री, हाँ, वेलकम। वेलकम यू। हाँ। यहाँ पे भाले के साथ ही खड़ा हुआ है हाँ। ट्रैक्टर यहाँ पे अंदर की सिक्योरिटी के लिए। हाँ पुरुष को, हाँ, महिलाओं को सिक्योरिटी को, थर्ड जेंडर को यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती थी। अच्छा। साथ के साथ दोनों तरफ आप गेट के दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ पे नौबत खाना, नक्काश खाना जिसे कहा जाता है, ओ आपको दोनों तरफ दिखाई देता है। वो वेलकम के टाइम पे जो बजाते थे ड्रम, ड्रम्स जो बजाते हैं, तो यहाँ पे ड्रम्स बजाते थे। तो उसके अंदर जो फ्लोरिंग हो रखी है। अंदर की तरफ आप देखेंगे हाँ हाथी पे बैठे हुए हैं, हाँ अंदर आ चुके हैं। हाँ, अंदर आ चुके हैं तो एक आदमी को क्या चीज, दो चीजें पसंद होती है यहाँ को। एक तो औरतों का डांस यस, और दारू। ओके। तो देखिए आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो सेकंड फ्लोर है, हाँ हाँ यहाँ पे गर्ल्स, लेडीज, डांसिंग गर्ल्स यहाँ पे डांस करती थी आपके स्वागत के। वेलकम पे। और ऊपर की तरफ से आपको फ्लावर शावर किया जा रहा है, फूलों को स्वागत के लिए आपके ऊपर छिड़का जा रहा है, पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा की जा रही है। हाँ। तो आप हाथी में बैठे हुए ऊपर तक जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं तो आपके लिए रैंप देखेंगे। हाँ। रैंप में आप देखेंगे कि गड्ढे हो रखे हैं जिससे कि हाथियों के जो कदम है वो डगमगाए नहीं, स्लिप ना करे। ना करे और आप ऊपर आराम से बैठ जा सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर कर रहे हैं तो ये आपको आगरा फोर्ट के अंदर ले जाएगा, गहराई में ले जाने की कोशिश की जा रही है। ओके। तो ये कि ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं यस, कहते हैं शाही, इसको कहते हैं शाहजहां मोहम्मद, शाहजहां का दरवाजा है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें जो काम हो रहा है ये देखिए वो तरीके का काम है। इसको लैपिस लज़ूली होता है, हाँ हाँ इसको देखा लैपिस लज़ूली, हाँ जी हाँ जी, तो लाइट पड़ रही है और ये सारे जो शाइन कर रहा है। शाइन कर रहे हैं, यस यस यस, तो ये क्या होता है कि जो लैपिस लज़ूली है, जेमस्टोन जो है, हाँ जी हाँ जी, पाउडर कर दिया जाता है। पाउडर करके ही टाइल्स बनाई जाती है, कहते हैं मोज़ैक पैटर्न। ओके। और इस पे दो नाम लिखे हुए हैं, हाँ हाँ अल्लाहू अकबर। आप देखिए तो दोनों तरफ आपको कुछ लिखा हुआ नजर आता है, हाँ हाँ, वो जो लिखा अल्लाहू हो, अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है अल्लाह तू महान है। ओके। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वो लिखा हुआ नजर आता है। बहुत सुंदर दरवाजा है, बिल्कुल अलग से आपको दरवाजा नजर आता है। ऊपर से देखिए वो सिक्योरिटी के लिए जो आ रहा है उसको देखने के लिए ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कबूतर बैठे हुए, जाली लगी हुई है। यहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर बैठते थे और देखते थे कि वो अंदर आ रहा है नहीं, तो हाँ 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 हाँ, तो वो देखने के लिए बनाया गया है ये। और देखिए आप अंदर आते हैं तो आपको बहुत जरूरी चीज देखी कि आपको सीधी एंट्री नहीं मिली है, मेन दरवाजे से सीधी एंट्री नहीं, हाँ हाँ एस शेप में मिली है, हाँ हाँ, जैसे कि एकदम अंदर ना घुस सके, हाँ। उसको थोड़ा रुकने का, रोकने सोच का। समझने का, यस, और कभी भी इस किले को कभी जीता नहीं जा सका। हाँ। तो ये बहुत ही सुंदर किला मुगलों द्वारा बनाया गया। वाह है अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बेहतरीन। ये दीवारें उसी टाइम की हैं ये? उसी तरह की है जैसा कि आपने आगरा ताजमहल को देखा था, हाँ वो ही दीवारें आपको उसी जो मैंने आपको दिखाई थी, जिससे तकैया ईंट कहते हैं, लखौरी ईंट कहा जाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी बनाया हुआ है। देखिए इधर की तरफ से रखा जाता था। हाँ हाँ, देखिए आप राजा हैं हाँ जी और मैं आपके महल में दाखिल हो रहा हूँ, हाँ जी, ये सोच के कि आप मेरा स्वागत करेंगी, यस लेकिन आप मेरा स्वागत नहीं करना चाहते। यस, आप मुझे एक एनिमी की तरह देखते हैं, आप मुझे एक दुश्मन की तरह देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ी सी बॉल लोहे की, हाँ हाँ, पत्थर की बड़ी सी बॉल मेरी तरफ फेंकते हैं। ओके। मैं ये सोच के कि ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप तो मेरी तरफ बॉल फेंक रहे हैं। आई विल ट्रीट यू एज एन एनिमी। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जान बचाने की तरफ हाँ हाँ दीवार की तरफ जाऊंगा। हाँ हाँ दीवार हाँ, की तरफ जैसे ही जाता हूं तो आपने फिर एक काम किया हुआ है, ऊपर की तरफ आपने ड्रेनेज पाइप से आप गरम गरम तेल, तेल तो मैं समझ गया कि आप मेरा स्वागत नहीं करना चाहते, आप मुझे मारना चाहते हैं। करते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
मैं लौट के जाऊंगा हाँ अपनी जान बचाने के लिए, जिस दरवाजे से घुसा था मैं उसी तरफ से। हाँ हाँ तो ये सोच के कि शायद आप अभी भी मेरा स्वागत करना चाहते हैं, हाँ जी तो हाँ आप जी पीछे से आप देखिए वहां पे फिर 2 कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर हाँ की हाँ 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 तरफ। हाँ वहां पे एक एनिमी आपका सोल्जर बैठा होगा, हाँ जी हाँ वो एक तीर भेजेगा हाँ हाँ मेरे दिल की तरफ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो तीर मेरे दिल में नहीं जाएगा, मुझे मारने की कोशिश फिर से करी जा रही है। यस यस यस। मैं अब समझ चुका हूँ कि आपकी जो इंटेंशन है, मुझे दोस्त, इससे फ्रेंडशिप की नहीं है, आप मुझे मारना चाहते मारना हैं। चाहता। तो इस तरीके से ये पूरी सिक्योरिटी जोन रहता था, जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। तो देखिए अब क्या है कि ये आप मान के चले आप एक सोल्जर हैं, हाँ जी हाँ जी आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी और आप कैसे ये बताएंगे कि अंदर एनिमी घुस चुका है। तो आप जैसे ताली बजाते हैं, ताली जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये आवाज गूंजती जाती है। इस हाँ। आवाज को ऊपर की तरफ जो बैठा हुआ सोल्जर है, हाँ हाँ वो इसको सुन सकता है। सुन सकता है, और इस आवाज को पूरे आगरा फोर्ट को अलर्ट मोड पर डाल सकता है। हाँ इस तरीके से अलर्ट करने के लिए पूरा फंक्शनिंग की जाती थी। ओके ओके। हाँ हाँ और फतेहपुर सीकरी के बाद में, फतेहपुर सीकरी के बाद में पहले ये बनाया, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी के बाद में शाहजहां आया। शाहजहां भी यहाँ रहा करता था। ये पूरा जो आपको सेटलमेंट दिखाई देता है, पूरी जो इमारत दिखाई देती है, 100 साल की उन्होंने की ग्रोथ का है, अच्छा। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग तोड़ देता था, नया बादशाह आता था, नई बिल्डिंग बनाता था। तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ते हुए नई बिल्डिंग को बनाया गया। ये दिल्ली से पहले की इमारत है, अच्छा और यहाँ पे सारे मुगल बादशाह रहे हैं, अच्छा। अकबर से, बाबर से लेके औरंगजेब तक, औरंगजेब तक। सभी यहाँ पे रहे। अच्छा बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पे रहना शुरू किया। देखने को मिलना शुरू हो जाएगी, जिसे जहांगीरी फोर्ट कहते हैं, जहांगीर का महल। आइए हम आपको अब जहांगीरी महल में ले चलते हैं। मेंटेनेंस करते रहते हैं। हाँ, देखिए सामने जो आपको महल दिखाई दे रहा है, कैसल दिखाई दे रहा है, हाँ ये जहांगीर का महल है। जहांगीर यहाँ पे रहा करते थे। जहांगीर की 3 औरतें थीं, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन। ओके। तो लेकिन जो हिंदू रानी थी, उससे बच्चा हुआ, इसका नाम रखा है शाहजहां। अच्छा। बचपन में उसे कहा जाता था खुर्रम। खुर्रम का मतलब होता है खुशनुमा। खुशनुमा। और बाद में जब वो सल्तनत हासिल करी, उसे गद्दी नशीन हुआ, तो अपना नाम शाहजहां, द किंग ऑफ द वर्ल्ड रखा। ओके। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्किटेक्चरल वाइज 3 इमारतों का ब्लेंड है। अब यहाँ पे आप देखिएगा आर्च, बीच वाली आर्च देखिएगा, हाँ बीच वाली आर्च देखेंगे, हाँ जी। इस्लामिक आर्च। जहांगीर स्नान कुंड। आदमी को 2 चीजें बहुत प्यारी होती हैं, एक औरत और दूसरा दारू। ओके। तो ये देखिए, ये जो आपको टब नजर आ रहा है, ये जहांगीर का टब है, और ये इसकी क्या खासियत है, ये 1 पीस ऑफ ग्रेनाइट में बना हुआ है। उस समय ग्रेनाइट को यूज करना बहुत ही, हर कोई यूज नहीं करता था। तो ये 1 पीस ऑफ ग्रेनाइट है। तो यूज क्यों नहीं करता था? एक्सपेंस की वजह से? एक्सपेंसिव, इसको महंगा था। काटना महंगा, संभालना मुश्किल होता था। अच्छा। तो देखिए जहांगीर जो था मूड स्विंग का मालिक था, हाँ उसका मूड स्विंग हो जाता था, और ये अंदर रहता था पहले टब। हाँ जैसे उसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो ये अंदर रहता था। हाँ हाँ बाद में इसको निकाल के कंपनी गार्डन में रखा गया, जिसकी वजह से इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। हाँ। जब हमें इंडिपेंडेंस हासिल करी तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे जहांगीर फोर्ट के सामने रख दिया, जो आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में इतिहास में जाएं तो ये गिफ्ट किया गया था जहांगीर के अंकल द्वारा, अच्छा। मामा द्वारा उन्हें गिफ्ट किया गया था, और जो जयपुर के राजघराने से संबंध था उनका, तो ये ने दिया गया था। तो और ये क्या है कि फोर्ट इसको मूवेबल है, तो ये वॉर में हाथियों के सहारे ये ले जाए जाते थे, और वॉर में ये वहाँ पे नहाया करते थे। अच्छा। इसको बाथ टब कहलाता है। और आप अंदर से देखें तो अंदर से आपको खोखला नजर आएगा, आप ऊपर चढ़ के देख सकते हैं, ऊपर चढ़ के देखना। हाँ, एक छोटी सी सीढ़ी भी बनी हुई है। देखिए
4 स्टेप इधर है, हाँ हाँ 4 स्टेप इधर की तरफ थे, 4 स्टेप अंदर की तरफ है। तो पूरा अंदर टब है, अंदर वो नहाने की पूरी जगह है। अच्छा अच्छा। तो इस पे पूरा लिखा हुआ है जो आप आयतें भी थी इसमें शायद। नहीं नहीं, इस पे नाम लिखा हुआ है, जहांगीर का नाम लिखा हुआ है। जो आप जाता जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। ये जहांगीर का लिखा हुआ है, जहांगीर के समय का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इनकी 3 बीवियां थी, आर्किटेक्चरल वाइज इन्हें ब्लेंड किया गया। इसमें देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला आर्च, इसे इस्लामिक आर्च कहते हैं। ओके। ये इस्लामिक आर्च है। अब इसमें आपको लोटस दिखाई देगा, लोटस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे दरवाजे पे, ऊपर हाँ, नीचे हाँ। बहुत सारे लोटस है। हाँ जी। तो ये हिंदू पैटर्न के अंदर आता है आर्किटेक्चर में। ओके। और ये जो आपको जूइश स्टार है, ये जूइश के अंदर आती है, क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन के अंदर। अच्छा। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और ये इसके अंदर क्रिश्चियनिटी जोड़ दिया गया है। ओके। और साथ के साथ आप देखेंगे छोटे छोटे आपको जगह दिखाई देती है जहाँ पे दीपक रख सकते हैं, कैंडल रख कैंडल रख सकते सकते हैं हैं, जिससे कि लाइटनिंग के लिए। लाइटनिंग के लिए, स्पॉटलाइट के लिए, चारों तरफ से उसकी चेहरे पे स्पॉटलाइट पड़ेगा। अच्छा देखिए, आपका मोबाइल निकालिए, मैं आपके लिए एक मैजिक कर देता हूँ। मोबाइल मोबाइल निकालो मोबाइल। दूसरे मुश्किल होता है नॉर्मली देखना, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। देखिए एक मिनट रुकिए, पैक करने को। वो करिए सेल्फी। तो ये बड़ा आसान है देखना, ऊपर की तरफ लोटस का पैटर्न है। और देखिएगा, अब ऊपर आप देखते हैं, अब आप देखते हैं ऊपर कितना सुंदर ब्यूटीफुल आपको पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ है। तो ये इसकी खूबसूरती का राज है। हिंदुओं का बहुत ही बड़ा एम्फसाइज रहा, बहुत ही ज़्यादा इनको प्रेशर था और इन्होंने हिंदुओं के पैटर्न्स को इस्तेमाल किया और यहाँ खूबसूरती बढ़ाई। यहाँ पे जो दूसरा आर्किटेक्चर पार्ट में सबसे खूबसूरत है, वो आपको जहाँ पे ज्यादातर हाथी दिखाई देंगे। हाथी की सूंड यदि ऊपर होती है वो गुड लक, ओके। और डाउन होती है और हैप्पीनेस। तो ये आपको हाथी दिखाई देंगे, हर जगह आपको हाथी की सूंड दिखाई देगी, हाथी का सिर दिखाई देगा, हाँ। जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। ना केवल खूबसूरती को, आपको यहाँ पे लोटस का पैटर्न दिखेंगे जो यहाँ पे और दूसरी खूबसूरती बढ़ाता है। साथ के साथ देखिए, औरतों को उस समय झरोखा दर्शन से ही ज्ञान देखने को मिलता था। जो दोनों तरफ आपको यहाँ पे लेडीज होती थी, वो दोनों तरफ यहाँ पे लेडीज खड़ी होती थी और यहाँ पे वो देखती थी कि कौन अंदर आ रहा है। आप दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे वही ड्रम सिस्टम, नगाड़े बजा के स्वागत करना। लेकिन आप महल में जा रहे हैं, अंदर लेडीज भी हो सकती है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको ज़िगज़ैग वे में फिर से अंदर जा रहा है। तो आपको पहले सीधे हाथ की तरफ मुड़ना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। आप देखिएगा क्या, तो यहाँ रोकने के प्रोसीजर है कि किस तरीके से आदमी को रोका जा सकता है। अब देखिएगा, ये जैसा कि मैंने बताया, ये महल है। तो ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ पहले बहुत सुंदर पेंटिंग हुआ करती थी जो खराब हो चुकी है, लेकिन बहुत सुंदर रहा करता हुआ। दोनों तरफ गलियारे भी बहुत सुंदर रहे होंगे और यहाँ पे आपके लगे हुए थे दरवाजे, हाँ जो ये वाला जो निशान है सिक्योर करने के लिए। देखिए यहाँ दरवाजा आपको 6 नजर आ रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। तो यहाँ पे दरवाजे लगे होंगे जो इसको सिक्योर करते होंगे। और आप देखिएगा, मेन एरिया में आ चुके हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं इसके फोर्ट कोर्ट एरिया के अंदर। अब यहाँ पे वो डांसिंग के डांस देखा करते थे, मनोरंजन किया करते थे। आपके सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं कैनोपी लाइक शेप, आप ऊपर की तरफ देखिएगा कैनोपी लाइक शेप, जहाँ पे बादशाह और बेगम बैठा करती थी। ओके। बादशाह बेगम बैठेंगी वहां पे, और आपको 3 कैनोपी और दिखाई देंगी इसके सामने उल्टे हाथ की तरफ। देखिए 1 2 3 और एक हमारे पीछे, तो 3 कैनोपी, जहाँ पे टोटल 4 कैनोपी है ऊपर की तरफ। ये बादशाह के रहने की जगह है। साथ के साथ सामने वाला आप देखेंगे, हाँ जी, तो वो है इनका वर्शिप मंदिर। वहाँ पे ये सारे जो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, वो तीनों रिलीजन को सेटल करने के लिए वहाँ पे जगह बनाई गई है, जहाँ पे वो अलग अलग तरह के
तरह से वो प्रेयर का काम देख रहे हैं दीवारों पे, इसे कहते हैं फिलीग्री वर्क। ओके। पत्थर के ऊपर काम करने को फिलीग्री वर्क कहा जाता है। वर्शिप एरिया है तीनों रिलीजन्स के लिए। एक समय पे सारे रिलीजन, जो सारी औरतें थी वो प्रेयर नहीं करती थी, एक एक समय पे करती थी। अब हिंदुओं के लिए मूर्ति पूजा होनी चाहिए, हाँ। तो ऊपर आप जंगले देखते हैं, यहाँ पे मूर्तियां रख दी जाती थी। ओके। अब इस्लाम में किताबें होती है, कुरान होती है, तो यहाँ पे कुरान की किताबें रख देती थी। जब अलग अलग औरतें आती थी अपने अपने धर्म के हिसाब से वो प्रेयर कर सकते थे। तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जरूरी जगह है, ये जरूरी जगह है, इसीलिए ऊपर की तरफ फ्लोरिंग भी आपको डेकोरेटिव मिलती है। ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अब आपको यहाँ पे हर मॉन्यूमेंट में, मुगलों के मॉन्यूमेंट में हर अलग अलग चीजें देखना आर्च, आप यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके की आर्च देखने को मिलती है डेकोरेशन में। ये कर्व जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉलम सा, ये आपको अलग नजर आएगा। ये फतेहपुर सीकरी में अलग नजर आएगा। ये इनका क्या कहते हैं मास्टरपीस है। ये इसको ऐड करते थे अपने अपने हिसाब से। जहांगीर का अपना स्टाइल होगा, अकबर का अलग स्टाइल होगा, शाहजहां का अलग स्टाइल होगा। डिफरेंट फोर्ट में डिफरेंट स्टाइल है इसका बनाने का। तो ये जो थे अच्छे आर्किटेक्ट थे ना। अब ये जो हम जिस कमरे में खड़े हुए हैं, यहाँ पे अकबर, जहांगीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या करते थे, रिसाइटिंग रूम है। ऐसे रिसाइटिंग के रूम का मतलब है विद्वानों को बुलाया जाता था। अच्छा। और किताबों को पढ़वाया जाता था। और जो किताबों में से अच्छी अच्छी चीजें होती थी उसके बारे में डिस्कशन किया जाता था। तो ये लाइब्रेरी नुमा आपको दिखाई देता है, जहाँ पे किताबें रखी जाती थी। लाइब्रेरी है उस टाइम की, उस समय की लाइब्रेरी है। ठीक है। और आप देखिए, ये जो आपको काम दिखाई दे रहा है, ये सारा गोल्ड पेंटिंग का काम है। ये सारा गोल्ड है जो लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है, हाँ। अब तो पेंट कर रखा है, पर उस टाइम पे गोल्ड था। पहले गोल्ड नहीं था, इसमें से गोल्ड निकाल दिया गया है। अच्छा। गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है, जब हीट लगाओ तो वो नीचे निकल आता है। देखो आप, और गोल्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब उसमें लाइट लगाई जाती है हाँ। तो आपको गोल्डन सा नजर आता है। ओके। दिख रहा है आपको हल्का हल्का गोल्डन सा। तो ये गोल्ड है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। देखिए, ये इन्होंने रिजर्व क्यों कर रखा है? ये ओरिजिनल है? हाँ, ये ओरिजिनल है। इसकी क्या खासियत है? अब मुझे ये बताइए, हिटलर ने स्वास्तिक का साइन लिया अपने स्वास्तिक का, हाँ। तो ये हिंदुस्तानी है साइन की विदेशी है? विदेशी है। हिटलर तो विदेशी था। हिटलर विदेशी था। और हिटलर से पहले मुगल आए थे, हाँ। तो मुगलों ने स्वास्तिक क्यों लगा दिया? मुगलों के पास भी स्वास्तिक था ये रहा। हाँ, तो इसका मतलब है ये तो फिर हिंदुस्तानी था। हाँ। या तो ये हिंदुस्तानी था या ये विदेशी था। तो ये स्वास्तिक हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान से लिया गया है, कॉपी करा गया है। ओके। तो यहाँ से वो कॉपी करके वो वहां ले गए। तो इसका जो मतलब है, इसका ये मतलब है कि चारों दिशाओं से अच्छी चीजें एक पॉइंट पे इकट्ठी करना। ओके। तो हैप्पीनेस, गुड लक, फॉर्च्यून एक पॉइंट पे लेके आने को स्वास्तिक का साइन बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको स्वास्तिक के थ्रू डेकोरेशन देखने को मिलता है। ओके। आइए। ये ठंडी हवा लग रही है इसके अंदर तो, है ना? क्या टेक्नोलॉजी थी जी तभी खत्म हो गए देश में से वो। जी जी जी। टेक्नोलॉजी ज्यादा ही थी उनके पास। ड्रेनेज सिस्टम, ओके। वाटर हार्वेस्टिंग का अजूबा। अब क्या होता था, ये जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, हाँ। ये समर पैलेस जो है, ये अंदर से दीवारें खोखली हैं इनकी। हाँ। अब इनमें पानी इकट्ठा करते थे। जो एक्सेस वाटर होता था वो झरना नुमा नीचे आ जाता था। या आप कहें कि रेनी सीजन पे पानी को नीचे उतारता था, एक्सेस वाटर को नीचे उतारा जाता था। ये सामने देखें तो आपको यहाँ पे गड्ढा देखने को मिलता है नीचे की तरफ। हाँ हाँ, सामने। तो इसमें डक सिस्टम है, इसमें लकड़ी लगा देते थे तो पानी को रोक लेते थे। हाँ हाँ हाँ। अब चाहो तो इसे डक को निकाल लो तो ये पानी बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा। इसको रीयूज कर सकते थे आप प्लांटिंग में। अच्छा, देखिए, हमने ताजमहल देख लिया, आपको एक बार फिर से देखने का मन है? हाँ। खिड़कियों से फिर से देख सकते हैं बिना किसी टिकट के। आप बिना ताजमहल, बिना जाए भी ताजमहल देख सकते हैं आगरा फोर्ट से। आपको साफ साफ दिखाई देता है कि ये कई लेयर में बना हुआ है। अंदर की तरफ आपको ककैया ईंट मिलेगी, लाहौरी ईंट। उसके बाद में आपको लाल बलुआ पत्थर, रेड सेडिमेंट स्टोन। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि अंदर की दीवारें ईंटों से बनाई, ईंटों की बनी हुई है। छोटी ईंटों से बनी है।
और ये सब में है जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, पहले उनका जो असली बेस है ना वो ईंटों से बना रखा है, उसके ऊपर जो है रेड स्टोन चिपका है, रेड स्टोन के ऊपर मार्बल चिपका है। शाहजहां के महल में जा रहे हैं अंदर की तरफ, आइए। शाहजहानी महल, फॉलो मी, शाहजहानी महल दिखाते हैं हम आपको, आइए अब आइए हमारे साथ। अब देखिए, ये शाहजहानी महल का एक बहुत ही अजूबा पार्ट है, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको 4 दरवाजे देखने को मिलते हैं। 4 दरवाजे और 2 रोशनदान कह सकते हैं आप, डक्ट सिस्टम। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, हवा को चारों दिशाओं से अंदर लेके आना, हाँ जी। उसे घुमाना और उसमें से ठंडी और गर्म हवा को अलग करते हुए गर्म हवा को निकाल देना। तो एक हवा का एक पैटर्न होता है, गर्म हवा जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, इसे कहते हैं नेचुरल एसी सिस्टम। ओके, तो आपको पीछे की तरफ डक नजर आएगी, तो ये देखिए, ये एक डक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ डक थी, एक तो बंद कर दी गई है, एक ये खुली हुई है, इसे मैजिक विंडो भी कहते हैं। ओके। बाहर से आप देखेंगे तो ये आपको बंद हुआ दिखाई देगी, लेकिन ये गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। ओके, अब आपको दिखाता हूँ, ये दीवारें जो है खोखली है, तो खोखली है तो क्या होता है, इसमें पानी भर दिया जाता है। आइए देखिए, आप यहाँ पे टैप करिए, क्या आपको आवाज आ रही है? खोखली है। ये देखिए खोखली है। अब इससे क्या होता है, इनके अंदर बीच में हवा है, पहले से पानी भर देते थे, तो ये इमारत जो है ठंडी बनी रहती थी। ये इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उधर जाना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ से बोलूंगा, आपको कुछ ना कुछ वहां से सुनाई जरूर देगा। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो बोला आपने। तो देखिएगा क्या है कि ये खोखली है, तो इसका ये मतलब है हवा जा रही है। हाँ, उस समय पानी भर दिया जाता था, तो यहाँ पे भी रहने की जगह है। और ये गुलदस्तों से अपनी डेकोरेशन देखें तो यहाँ पे गुलदस्तों, बड़ी लड़की है जहाँ आ रहा, रोशन का मतलब होता है घर में, घर को रोशन करने वाली, यस। रोशन आ रहा। और ये उसका महल है, दोनों लड़कियों की कभी शादी नहीं हुई, अच्छा। लेकिन उनके लिए छोटा छोटा महल बनाया, छोटा कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं। ये इनका डेवलपमेंट फेस है। ताजमहल फिर से दिखा दिया मैंने आपको, आपको बिना टिकट के ताजमहल दिखाया जा रहा है। यस। खास महल देखेंगे रोशन आरा के बाद, खास महल देखेंगे। आओ देखिए, अभी एक खास महल है, यहाँ पे 14 बच्चे पैदा हुए, ये खास महल है। अब आपको एक बहुत सुंदर चीज दिखाई दे रही है कि नहीं? अब देखिए, ये मार्बल है, ये ट्रांसलूसेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पीछे से लाइट आ रही है और ये देखिए मार्बल कुछ आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। जो हमने ताजमहल में देखा था वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। देखिए, पीछे से लाइट आ रही है और ये मार्बल ग्लो कर रहा है। पीछे कोई लाइट लगी नहीं है, सनलाइट ये चमक रहा है। सनलाइट से चमक रहा है। इसमें ग्लास लगा होता था, जो बेल्जियम से लाया जाता था, रंगीन ग्लास लगाया जाता था। उस समय ग्लास की जो टेक्निक थी हमारे पास नहीं थी, रंगीन ग्लास लगा के इसको डेकोरेट कर दिया जाता था। अब देखिएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे गोल्डन पेंटिंग रहती थी ऊपर की तरफ, और बीच में से झूमर रहता था, डायमंड का और गोल्ड का झूमर रहता था बड़ा सा, जिससे कि लाइट फैलती थी। उस समय बिजली तो थी नहीं, तो पंखे के लिए 2 हुक लगा रखे हैं ऊपर की तरफ, और एक आदमी बाहर बैठता था, तो वो हाथ के सहारे, रोप के सहारे इसे चलाता था, और यहाँ पे हवा रहती थी। इसको कहते हैं जकूजी। जकूजी। ये जकूजी है, और जकूजी के लिए साधारण पानी नहीं इस्तेमाल होता था, पानी के साथ में परफ्यूम, जिसे इत्र कहते हैं हम ओके। लोकल भाषा में। अब ये 5 फाउंटेन सेंटर में लगाई गई। हाँ। आदमी बैठेगा बीच में, हाँ। और उसके पास में 2 फाउंटेन और लगा दी गई, छोटी छोटी, हाँ। जिससे कि वो पानी उसके सिर पे भी गिरे, गरम गरम, हाँ। ठंडा गरम जैसा वो चाहे। साथ के साथ आप देखिए, परफ्यूम के लिए सीधे हाथ की तरफ आप देखें, मेरे सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ऊपर आपको टैंक नजर आता है,
ये ऊपर टैंक आपको नजर आएगा, सीढ़ियां दिख रही है, जो सीढ़ियाँ स्टेयर बनी है वो टैंक है। यहाँ वहाँ पे ऊपर टैंक है, ओके। जहाँ पे ये परफ्यूम का पानी इकट्ठा कर देते थे हाँ हाँ और ये मिलाते थे वाटर के साथ में, तो यहाँ पे बहुत सुंदर और स्मेल Fountain। वो रहता था। हाँ हाँ अब देखिए सामने आप देखिए तो ये जो आपको नीचे वाला जो गार्डन नजर आ रहा है इसे कहते हैं ग्रेप्स गार्डन। ओके। ये ग्रेप्स गार्डन है जहाँ पे वो एंजॉय करने के लिए वाइन के साथ में म्यूजिक और लेडीज का डांस देखने के लिए पूरा बनाया गया था। ये चारबाग पैटर्न पे है, जैसा कि मैंने बताया इस्लाम में चारबाग पैटर्न है। हाँ हाँ अब ये इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रेप्स के लिए यहाँ पे बेल लगा दी गई है। आज ये अब सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया गया है। साथ के साथ आप चारों तरफ देखेंगे जो बहुत सारे कमरे नजर आएंगे आपको, हाँ जी। बहुत सारे कमरे हैं। और ये जो लेडीज मुगल लेडीज हुआ करती थी, ओल्ड लेडीज होती थी, उनके लिए हरम और जगह दे दी जाती थी। तो ये डबल स्टोरी में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को, देखिए ये नीचे का रास्ता जाता है जहाँ पे उनको दासियों को रखा जाता था। को नजरबंद कर दिया उसके लड़के औरंगजेब द्वारा, और नजरबंद करने के बाद में शाहजहां ने इस्लाम की तरफ उसका मुंह होता है, वो खुदा की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और वो कहता है कि आप मुझे बात करने नहीं देते बादशाह, और मुझे आपसे एक निवेदन है कि चिट्ठी का लबो लिहाव कुछ इस तरीके से है कि बादशाह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे एक छोटी सी मस्जिद बना के मुहैया कराएं जिसमें मैं नमाज अदा कर सकूं। तो ये कुछ 3-4 लोगों के लिए प्रेयर के लिए एरिया है जहाँ पे वो नमाज अदा कर सकता था। ओके। मीना मस्जिद नाम है। मीना मस्जिद नाम है इसका, ये अलग पार्ट है उसका। अलग पार्ट है। अब देखिए ये जो है प्राइवेट ऑडियंस हॉल है। ओके। ये प्राइवेट ऑडियंस हॉल है, मतलब मंत्रियों के साथ में गुफ्तगू करने की जगह। हाँ हाँ तो यहाँ पे वो बैठा करते थे। अब समर और विंटर के लिए अलग अलग जगह है। हाँ हाँ यदि इन्हें खुले में बैठना है तो नीचे आप हुक देखिएगा, यहाँ पे टेंट लगा दिए जाते थे, ओके। तो खुले में भी बैठ सकते हैं। और साथ के साथ आपको 2 सिंहासन देखने को मिलते हैं, एक काला सिंहासन, एक सफेद सिंहासन। काला जो है वो ऑनेक्स से बना हुआ है, जो बेल्जियम से लेके आया गया पत्थर, सिंगल पीस बने में बना हुआ है। और सफेद संगमरमर वजीर के लिए। नीचे जाने का रास्ता है, एक गुप्त रास्ता है। अच्छा हाँ, मैं आपको ज्यादातर लोगों को दिखाते नहीं, नीचे जाने का रास्ता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरा ये हाँ ये खुल जाता है, गुप्त रास्ता है। मैं बताते नहीं है, नीचे जाने का रास्ता है और पत्थर लगे हुए हैं। तो अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, और मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ से आप ताजमहल देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है, ये आपको छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? क्या ये दूर है कि पास? वो जो सामने आपको लोग दिख रहे हैं फोटो खींचता हुआ, एक गाइड दिख रहा हुआ, हाँ 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 यदि हम उधर चले जाएं हाँ। तो ये ताजमहल और छोटा हो जाएगा कि और बड़ा हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। दूर जाएंगे तो छोटा होना चाहिए ना, जब यहाँ से हम इसकी और डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो छोटा होना चाहिए। हाँ बताइए, यदि मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ, मान के चलिए मैं आपके लिए बड़ा हूँ, मैं और पास आ जाता हूँ तो मैं आपके लिए और बड़ा हो जाऊंगा कि और छोटा हो जाऊंगा? बड़े हो जाओगे। तो इस हिसाब से मैं वहां जा रहा, वहां से देखें तो यदि हम मान के चल रहे यहाँ से छोटा दिख रहा है, तो वहां चले जाएं दूसरी तरफ, तो ये और छोटा हो जाना चाहिए कि और बड़ा हो जाना चाहिए? छोटा हो जाना चाहिए, दूर चले जाएंगे तो। भाई छोटा ही तो होना चाहिए, चीज दूर चली गई, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो छोटी लगेगी ना। पक्का है? यस श्योर हूँ अपनी मैं। बात पे आप डटे रहेंगे? यस यस। चलिए हम वहां जाके देखते हैं कि ये ताजमहल छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। रात को लाइटिंग का जुगाड़ होता है ना, मसाला लगा। यहाँ से लगाओ कैमरा। हाँ अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, हाँ इसे कहते हैं मीना बाजार, लेडीज मार्केट। और इसकी क्या जरूरी चीजें हैं, लेडीज ही बायर होंगी और लेडीज ही सेलर होंगी, ओके। लेकिन उसमें एक जेंट्स अलाउड था। उसका नाम बता सकेंगे आप? बादशाह अकबर। बहुत सुंदर। बादशाह, बादशाह वो किसी भी समय का हो सकता है, हाँ अकबर हो सकता है, शाहजहां हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, हाँ हाँ औरंगजेब हो सकता है, कोई भी बादशाह हो, लेकिन बादशाह अलाउड है। और देखिए रात के लिए, रात में चलने के वाला बाजार है। तो रात में तो अंधेरा होता है तो लाइट के लिए मशाल लगाई जाती ये है, तो जिसमें आपको हुक नजर आते हैं। हाँ तो यहाँ मशाल लगाई जाती थी, ना कि नीचे आपको ऊपर भी मशाल दिखाई देगी।
दो मशाल लगाने के लिए, नीचे और ऊपर मशाल लगाने के लिए जगह आपको दिखाई देती है। ये लाइटिंग सिस्टम था उस टाइम का। हाँ, ये लाइटिंग सिस्टम था। आप पकड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आप उसमें आते जा रहे हैं। देखिए ये जरूरी पार्ट है, ये ज्यादा खूबसूरत है। हाँ। जो ज्यादा खूबसूरत होगा वो बादशाह के लिए होगा, ऑब्वियसली। ओबियसली। तो देखिए यहाँ बादशाह बैठा करता था, पीछे उसका संतरी खड़ा होगा, हाँ हाँ। आगे से देखिए यहाँ पे सिर्फ बादशाह बैठता था, सामने की तरफ बेगम बैठती थी। बेगम बैठती। तो अलग अलग जगह पे बैठते थे हाँ हाँ। और वो एंजॉय करते थे नाइट टाइम। तो अब हम चल रहे, वो सामने बैठा करते थे हाँ हाँ हाँ। और वो डायरेक्शन जो बादशाह ने दिए हैं हाँ हाँ। प्राइवेट खास मिनिस्टर्स थे हाँ, उसके, मिनिस्टर्स। उनके लिए है सारे। हाँ, नोबल्स जो है मिनिस्टर जो होते थे वो यहाँ बैठा करते थे हाँ और जो बादशाह ने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको ये काम करके लाना है, हाँ हाँ। तो वो यहाँ पे उस पूरा कागजी कार्रवाई करके उन्हें दिखाते थे। कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोई हाँ, फाइनेंस से finance से- रिलेटेड है। कोई हाउस से है, कोई कोई house अलग से है, मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्टर्स यहाँ पे बैठा करते थे। हाँ। तो आप अपनी बात से कायम हैं यस कि ताजमहल छोटा हो जाएगा? यस, ताजमहल छोटा हो जाएगा, पक्का? श्योर। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं कि ताजमहल छोटा हो जाएगा कि बड़ा। अच्छा देखिए, उसको जाने से पहले ये देखिए, ये जो कमरा है यहाँ से आपको 3 दरवाजे दिखते हैं। ये जो बीच वाला गेट है, यहाँ से पब्लिक ऑडियंस हॉल, ओके। दीवाने आम का रास्ता है और दोनों तरफ आपको 2 कमरे दिखाई देते हैं दोनों तरफ। हाँ हाँ। ये लेडीज के बैठने के लिए, क्वींस के लिए, बेगम के बैठने के लिए बैठने की जगह है, जहाँ पे वो सल्तनत में होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी लेती थी और अपना अहम पहलू अपना रखती थी। तो आइए अब हम आपको ताजमहल फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ताजमहल हमने आपको फिर से दिखाया। ओह, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया। आपने तो कहा था छोटा होगा। बादशाह, ये आपकी बात गलत साबित हो गई। बादशाह जादूगर भी था इसका मतलब। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ से ताजमहल बड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जब हम पहले देख रहे थे तो ताजमहल के सब बहुत सारी लैंड देख रहे थे, तो वहां से ताजमहल छोटा नजर आ रहा था। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ताजमहल देख रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ ताजमहल की तरफ है, इसीलिए वो बड़ा हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स में जाएं तो ये हमसे दूर हो चुका है, तो ये छोटा हो जाना छोटा चाहिए। हो जाना चाहिए मैथमेटिक के हिसाब से। लेकिन ये आंखों की वजह से ये बड़ा हो गया। ये आइए, जो ग्रिल लगी हुई है ना, ये काफी पुराने टाइम से लगी हुई है। पुराने टाइम से लगी। मेरे फादर मेरी दादी को लेके आए थे, तो एक फॉरेनर फंस गया था इसके अंदर अच्छा। उस टाइम पे। तो फॉरेनर पूछ रहा था, इंग्लिश में पूछ रहा था वो, तो दादी को समझ में नहीं आया, तो दादी मेरे पापा कह रहे कि इसको तो जेल कर दी बादशाह ने, तो बंदी बना लिया इसको। लेकिन ये ट्रेजेडी है, मेंटेन किया है। ओके। की तरफ बादशाह बैठता था। आइए हम आपको दिखाता हूँ बादशाह कहाँ बैठ के लोगों के लिए दर्शन देता था। ये आम दरबार है, दीवाने आम कहा जाता है इसे। देखिए ये जो आपको सिंहासन देख रहे हैं, ये वजीर के खड़े होने की जगह है, जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता था इसके ऊपर, और खड़ा होके वो बादशाह के दिशा निर्देशों का पालन करता था। आइए मैं आपको एक बार इधर से दिखाता हूँ सामने से। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर पियत्रा ज्योरा का काम है, इल्ले का आर्ट है। यहाँ पे एक सिंहासन रखा हुआ था जिसे मयूर सिंहासन कहते थे। मयूर सिंहासन आदिल शाह अली इसको लूट के ले गया था, और जिसकी जो वजन था वो कई टन सोने में बनाया था, और उसने ईरान को 3 साल तक बिना रेवेन्यू के, बिना किसी पैसे इकट्ठा किए उसको पाल लिया था। तो देखिए ये 20 मयूर सिंहासन में बैठा करते थे। चारों तरफ आपको छोटे छोटे आपको जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे लैंप लगाए जाते थे, कैंडल लगाई जाती थी, जिससे कि ये उसकी चारों तरफ डेकोरेशन होती थी। अब देखिएगा ये दोनों तरफ आपको लेडीज की बैठने की जगह, जैसा कि मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया था, आपको यहाँ पे लेडीज को बैठने की जगह, क्वींस के बैठने की जगह दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे ना, तो
ये जितने भी आर्च है बिल्कुल सिमेट्री में है। बिल्कुल सिमेट्री में है, आपको जैसे बादल नुमा दिखाई देंगे। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप यदि आप बादशाह हो और सामने बैठे हो तो आप सबको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से 64 पिलर का पैटर्न बनाया गया है कि आप सबको देख सकते हैं लेकिन कोई आपको नहीं देख सकता। तो हमेशा जो भी पब्लिक आती थी वो नीचे ग्राउंड से उसको दरखास्त देती थी, बाद में उसकी दरखास्त को यहाँ पे वजीर द्वारा मिल जाती थी और मिलने के बाद में वो बादशाह को बताते थे। अब देखिएगा हम नीचे फोरकोर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें एक कबर है, एक कैनन है जो ब्रिटिश समय से आई, ब्रिटिश समय की है, ब्रिटिश कैनन है। और दूसरी जो कबर दिखाई दे रही है 1857 की वॉर में ये अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे और उनको वो बाहर नहीं निकाल सके। ओके। तो रसल कैल्विन की यहाँ पे कबर आपको देखने को मिलती है। और जो यहाँ पे लोकल गवर्नर, कैफेटेरिया भी है यहाँ पे। कैफेटेरिया नहीं, दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर कैफेटेरिया है। यहाँ पे कोई कैफेटेरिया। देखिए भैया, आपके सीधे हाथ की तरफ जो हम जा नहीं सकते वो हमें अलाउड नहीं है, वो मोती मस्जिद कहलाती है। ओके। वो मोती मस्जिद है जहाँ पे ताजमहल का बचा हुआ मार्बल इस्तेमाल किया गया है। अब मैं, बाकी तो बहुत बड़ा है फिर ये। हाँ बहुत बड़ा है, वो तो आर्मी के अंडर में है, आर्मी है इसमें 75%। देखो भैया ऊपर से दिखाना, ऊपर से यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की वो स्टैंप लगी हुई ऊपर लगी हुई है। क्वीन विक्टोरिया की है जो ब्रिटिश समय की ये तोप है, जो ये बताती है कि ये ब्रिटिश समय की तोप है। ये जो साइन बना हुआ है, हाँ, इसका स्टैंपिंग करी हुई है, ये मोहर लगी हुई है, ब्रिटिश तोप है क्योंकि ये तभी की है, नहीं तो ये उसमें वो नहीं हो रहा था। ब्रिटिश कैनन। यहाँ से ले लेना, ब्रिटिश कैनन आपको दिखेगी। तो प्लेग फैल गया था हाँ हाँ अंदर, किले के अंदर। हाँ हाँ तो ये इसको बाहर नहीं निकाल पाए और दफनाने की जगह नहीं थी, हाँ। तो उन्होंने अंदर ही दफना दिया था। तो ये आपको जाली वाली जो नजर आती है इसकी, ये सब ब्रिटिश जॉन रसेल कैल्विन